पाकिस्तान 10 साल पहले ही शायद डिफॉल्ट कर चुका था। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। पाकिस्तान और भारत के अंदर ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, इनके अंदर इतना फर्क क्यों है? क्या वजह है कि वो मुआशी तरक्की कर रहे हैं और हम मुआशी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं? मतलब 30% महंगाई बढ़ गई है एक हफ्ते के अंदर। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। डिफॉल्ट यही होता है ना कि आप उधार ले लें किसी से और पैसे ना दे सकें। एक मजाक बना लिया। आज भारत 6.9% की ग्रोथ करने जा रहा है और उनके पास सऊदी अरब की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और यूएई की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो और सऊदी अरब और यूएई जिसको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं, वो हमारे मुल्क में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कंपेयर कर रही है भारत के साथ। और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री बता रहे हैं भारत आपसे 7 गुना बड़ा है, उसके बावजूद भी भारत की प्रॉब्लम थी और वो आज कितना आगे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। ये इंटरेस्टेड नहीं है। शबर जैदी साहब, आपने आटे के हवाले से आज एक थ्रेड बनाया। मेरा बुनियादी सवाल यह, और मुझे अच्छी तरह आपका पता है कि आप ये वाज़े तौर पर पहले भी कह चुके हैं, शोज में भी कह चुके हैं, मुझे भी बता चुके हैं और चीख चीख के कह रहे हैं कि आपके बकौल पाकिस्तान 10 साल पहले ही शायद डिफॉल्ट कर चुका था। मेरी समझ से ये बाहर है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, इनके अंदर इतना फर्क क्यों है? क्या वजह है कि वो मुआशी तरक्की कर रहे हैं और हम मुआशी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह, यास्मीन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अपनी आज़ादी के पहले 50 सालों में, बल्कि 60 सालों में भारत अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाता रहा है। उन्होंने ना अपनी फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ना अपने इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाया और जिसका फ़ायदा वो आज उठा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हम भारत के बराबर डिफेंस करने की कोशिश करते रहे। भारत हमसे 7 गुना बड़ा था और हम भारत से 7 गुना कम थे। तो हमारा जो 50, 60 साल, 70 साल का जो डिफेंस का खर्चा है, वो हमारा भारत से बहुत ज़्यादा था। तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो जाना ही था सिविल साइड पर, और वो हुआ और वो उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। तो ये वजह है, बुनियादी वजह है। और तीसरी वजह ये है कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज हैं, जो पहले भारत दुनिया में हमेशा एक नॉन अलाइंड की सिस्टम में चलने की कोशिश करता रहा और उसने कभी अपने ऊपर दूसरों की जंगें नहीं थोपी। तो इसलिए उनको कभी बड़ी इंसर्जेंसी उस तरह की जिस तरह हमें फेस करनी पड़ रही है 50 साल से, वो नहीं करनी पड़ी। तो वो एक स्टेबल इकोनॉमी बना सके और हम स्टेबल इकोनॉमी नहीं बना सके। तो ये वो चंद एक बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से आज भारत 6.9% की ग्रोथ करने जा रहा है और उनके पास सऊदी अरब की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और यूएई की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो और सऊदी अरब और यूएई जिसको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं, वो हमारे मुल्क में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर खराबी हमारे बाहर है। हम हमेशा ये समझते हैं कि खराबी हमारे बाहर है, खराबी हमारे अंदर है कि हमने वो फैसले किए जिनका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं। जब खर्च की पीते थे मैं भी, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा ना जी। मतलब 30% महंगाई बढ़ गई है एक हफ्ते के अंदर। आपके तकरीबन IMF के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं, जो भी आप नाम दें। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट यही होता है ना कि आप उधार ले लें किसी से और पैसे ना दे सकें। अच्छा, अब यहाँ पर तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कि वो तैयारी हो रही है, या रियासत तैयारी क्या करनी है, और रियासत तो सकिन हो रही है 2 चीज़ों में। एक ये माशी सूरत हाल और दूसरा ये सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, जिसके बाद इस बात के इम्कानात हैं कि कोई ऑपरेशन करना पड़े। ऐसे तो नहीं, ये कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ पे ये और अचानक से रॉक सब इतनी बड़ी। हाँ, वो तो है, अभी हुआ ना वाकया, ये जो बन्नू में हुआ और उसके बाद तेजी आ जाती है। वो तो फिर जब
इस तरह से स्टार्ट होता है और आप उसको शुरू में ही ख़त्म करें इस मामले को मुज़ाकरात से। मुज़ाकरात नहीं होता तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कहाँ से इसकी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अवाम का क्या, उनको उनको देखे ना, दिस इज एन एब्सोल्युटली पावर ग्रैब। मतलब है ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना ली है जफर हिलाली साहब, आपने मजाक बना लिया मुल्क में, मुल्क के इदारों को, मुल्क के ऐवानों को। आप मुझे ये बताएं किस मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है अदम एतमाद ले आओ, एतमाद ले आओ, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट मत लो, एतमाद आ रहा है, एतमाद नहीं आ रहा। भाई इसी में आपने लगाया हुआ है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए। और ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ हैदर से, 1% एलिटिस्ट मुआशरे के लिए ये मुल्क जो है उनके अंदर उन्होंने पंजे गाड़ लिए और वो इसका खून चूस रहे हैं, बाकी अवाम तरसती रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर्स। जी हाँ बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली ऑन द बॉल, बिल्कुल सही कहा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जब इन लोगों को पता नहीं था कि इनके पास वोट्स नहीं हैं, व्हाई डू दे मूव अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आज मुझे पेज 4 आई थिंक और 5 ऑफ द ट्रिब्यून अखबार में लिखा हुआ है कि 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 38 कॉलेजेस आउट ऑफ विच 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 13 प्राइवेट कॉलेजेस। मैंने किसी को पूछा कि भाई ये रफली क्या फिगर है, कहते हैं जी 20-30 हज़ार लोग तो होंगे इतने स्टूडेंट्स। आप यकीन करेंगे दैट नॉट वन पास द इंटरमीडिएट एग्जाम, एक लड़के ने या लड़की ने पास नहीं किया। अगर ये स्टैंडर्ड है एजुकेशन इस मुल्क का, तो आई एम सॉरी, ये अब देखिए आपको पता नहीं है कि क्या द फॉल। हम लोग जो सिर्फ सर्विसेज में थे थ्रू आउट, मैं 38 साल सर्विस में था, मुझे याद है कि हम जब 500 रुपया महीना में आए थे और हमारे पास जो क्या स्टैंडर्ड्स थे, और जब मैं लास्ट डे इन सर्विस मैंने देखा कि किस किस्म के पीपल आर लेफ्ट इन द सर्विस, इट वाज अ ट्रेजेडी। तो देखिए हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी एजुकेशन इज गॉन ऑल हेवायर। दूसरी बात यह है, मेनी पीपल हैव मेंशन्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो होना चाहिए, मगर शुरू में अगर पार्टीशन के वक्त जो हिंदुस्तान ने किया, बल्कि नेहरू ने कहा कि द रीज़न मैं एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन कि मुझे पता चल गया कि मुसलमानों को वो मानेंगे नहीं। जब हम लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, सरदारी सिस्टम, राजा, ये वो सब चीज़ ख़त्म करने के लिए, ये तो मानते नहीं थे, ये कहते थे नो दिस शुडंट बी फ्यूडल सिस्टम, और वो चेंज नहीं हुआ। एंड दैट इज़ अनदर वेरी बिग कॉज। अगर आप 5-6 मेजर्स आज देखना चाहते हैं, आप इनसे पूछें शब्बर जैदी से, टैक्स नेट क्या है हमारा, 1.5 मिलियन है, जो 2 मिलियन शायद टैक्स देते हैं, और रजिस्टर्ड 3 मिलियन है, व्हेन इट शुड बी 13 मिलियन बाय एनी यार्डस्टिक। वो एग्रीकल्चरल इनकम आपने सीखा, कोई टैक्स उस पर नहीं है। मैं कहता हूँ वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट, आपका कॉटन क्रॉप 13 मिलियन टन से 6 मिलियन टन हो गया है। आपका प्रीमियर क्रॉप क्यों गया? नो सीड पे कोई काम ही नहीं हुआ है। वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट पे नथिंग हैज बीन डन। आईटी सॉफ्टवेयर इंडिया को कंपेयर करें, अपने आप को करें, कोई इंजन। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको पता होगा दोस्तों, भारत पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में अपना इंडिपेंडेंस डे आज़ादी के 2 साल बाद, मतलब इन्होंने 47 के बाद 48 और 49 का 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया। बट फिर इनको पता नहीं क्या कीड़ा काटा, इनको ऐसा लगा कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना भारत के साथ ये और वो, ऐसा कुछ सीन हुआ और इन्होंने 14 अगस्त को अपना मनाना शुरू कर दिया और बोला कि 14 अगस्त को हमारी आज़ादी की डेट डिक्लेयर हुई थी, इसलिए हम 14 अगस्त को मनाते हैं और ये और वो। एक्चुअली में दोनों देश 15 अगस्त को ही आज़ाद माने जाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त तक तो हम अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे। तारीख के 12 बजने के बाद ही हम आज़ाद हुए। बट अब पाकिस्तानों को हिंदुस्तान के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्वियसली नहीं मनाना था, तो उस वजह से उसी दिन से इनको अपने आप को सुपीरियर बताना था, तो बस ये तो सुपीरियर थे। हालांकि बंटवारा पूरी तरीके से हुआ होता, अच्छे से हुआ होता, जो एक्चुअली में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके कारण आज आप देख रहे हो प्रॉब्लम क्या क्या है। अब आप देख सकते हो प्रॉब्लम, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की करीब है।
आबादी इनकी बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी इनके साथ जो पहले हिस्सा था बांग्लादेश, आज उसकी कंडीशन देखिए इनसे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप सीन देख सकते हो। अब भारत के चैलेंजेस भी ज़्यादा थे, भारत बड़ा देश भी था, भारत की आबादी भी बड़ी थी, लेकिन उस आबादी के साथ, उस लोड के साथ हम जिस रफ्तार से बढ़े वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द और नए वीडियो